हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? तो प्यारे बच्चों, आज हम उस चैप्टर को लेकर के चले हैं जिस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कम से कम जो है प्यारे बच्चों 20 नंबर पूछा जाता है। 10 नंबर सब्जेक्टिव, 10 नंबर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव 10 से बेसी हो जा सकता है, हम बता दिए। वैसा वो चैप्टर सब एक दो गो है, जो चैप्टर आप कंट्रोल कर लीजिएगा तो आपको लगभग ठीक ठाक नंबर आ सकता है मैथ में, क्लास 10th में। तो एपी भी उसमें से एक है। एपी अर्थात समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का अर्थ क्या होता है? समान अंतर जहां पर हो, जिस श्रेणी में समान अंतर हो, जिस श्रेणी में समान समान का अंतर हो, उसे हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। श्रेणी मतलब पद, पद मतलब कितने पद, जो दो चार पद के बीच में देखेंगे अंतर समान है, आगे भी समान है, तो उसका मतलब समांतर श्रेणी है में है। अब कैसे है? तो प्यारे बच्चों, हम इसको देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम आज बेसिक जानकारी इसके बारे में बताते हैं, उसके बाद हिसाबों का, तो इसमें सवालों का भरमार है। कम से कम हम इसका 10 क्लास लिया जाएगा और कम से कम 50 से 60 लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय सब बताया जाएगा इसमें, और ये प्रत्येक साल पूछा जाता है। इसमें देखिए बच्चों, ये पूरा सबसे हौला चैप्टर, सबसे आसान चैप्टर आप लोगों को मिलेगा क्लास 10th में। हम लोग जो बच्चों को शुरुआत करते हैं पढ़ाने का ऑफलाइन में, सबसे पहले यही चैप्टर से शुरुआत करते हैं, क्योंकि बच्चे को आसानी से इजी से हार्ड की ओर लेकर चलना पड़ता है। हम लोगों को जो ट्रेनिंग दिया गया है, बच्चों को सिखाया गया है कि इजी से लेकर के हार्ड तक चलिए, पहले इजी बताइए। तो हम प्यारे बच्चों को पहले इजी समझाने का प्रयास करते हैं, उसके बाद हार्ड लेकर चलते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा 2 मिनट के लिए, 2 मिनट रहने के लिए इस वीडियो में आप ध्यान दीजिएगा। हम एपी आप लोगों को समझाते हैं। जैसे अगर एपी का मतलब हिंदी क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थात उसका हिंदी होता है समांतर श्रेणी। एपी का हिंदी क्या होता है? इंग्लिश क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थात उसका हिंदी क्या होता है? समांतर श्रेणी। तो प्यारे बच्चे, कोई चीज़ को हम एपी में जोड़ेंगे कैसे? ठीक है, जैसे कि हम लोग लिखेंगे A 2A 3A, तो ये हमारा एपी मान के चलिए A 2A 3A 4A 5A डॉट 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 एन तक जाएगा। ठीक है, एन ए तक जाएगा, इसका कोई पता नहीं है। तो इसको हम पता करेंगे कि इसके बीच में जो है, इसके बीच में जो है कि कितनों का अंतर है। देखिए, अगर इसके बीच का अंतर समान हो जाए, यहाँ पर देखिए इसका अंतर, दो पदों के बीच के अंतर समान अगर हो जाए तो वह एपी में होगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, पहला एग्जाम्पल लेते हैं। तो यह एपी में है कि नहीं है? देखिए इसमें ए में एक ए और जोड़े हैं तब ना 2A हुआ है। इसके बीच में कितने का अंतर आ गया? ए का अंतर आ गया। इसके बीच में कितने का अंतर आ गया? ए का। फिर इसके में ए जोड़े हैं तब तो ए का अंतर आया है। 2A में ए जोड़े तब ना 3A हो गया। इसमें अगर ए जोड़े तब तो ए प्राप्त हुआ, इसमें ए जोड़े तब तो ए प्राप्त हुआ। देखिए इसका सार्वंतर क्या है? समान है कि नहीं है? समान है सर। इसी में अगर हम दूसरा ले, सब देखिए सब के बीच का अंतर क्या है? समान है। तो ये क्या है? एपी में है। ये क्या है? एपी में है। अगर हम दूसरा एग्जांपल और लेते हैं, एपी में 4 8 12 18 उसके बाद 20 डॉट 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 डॉट। तो प्यारे बच्चों, ये बताइए एपी में है ही नहीं है? सबसे पहले ये एपी में था, इसको लिख दीजिए एपी में है। ये क्या में है? एपी में है, क्योंकि इसका बीच का अंतर क्या है? बराबर है। बीच का अंतर क्या है? बराबर है। दो पदों के बीच का अंतर क्या है? बराबर है। अब पद किसको कहते हैं? जो पहली बार आए उसे पहला पद, जो दूसरी बार आए उसके दूसरा पद, जो तीसरी बार आए, जैसे ये हो गया पहला पद, इस एपी का पहला पद ए हुआ, दूसरा क्या हुआ? 2A, तीसरा क्या हुआ? 3A, चौथा क्या हुआ? 4A, पांचवा क्या हुआ? 5A। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इसी प्रकार से n पदों तक होता है। n पदों तक मतलब इसका कोई पता नहीं कहाँ तक ये संख्या जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको पता करेंगे ये एपी में है कि नहीं है। अब देखिए इसके बीच में 4 का अंतर है, ठीक है, इसके बीच में भी 4 का अंतर है, ठीक है, लेकिन इसके बीच में कितना का अंतर है? 6 का अंतर है। इसके बीच में किसका अंतर है? 2 का अंतर है। तो प्यारे बच्चों, अंतर समान है या नहीं है? बताइए, आप ही बताइए। यहाँ पर 4 का अंतर, यहाँ पर 4 का अंतर, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर किसका अंतर आ गया? 6 का अंतर आ गया। यहाँ पर किसका अंतर आ गया? 2 का अंतर आ गया। तो अंतर चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हम क्या बोले? समांतर श्रेणी तब होगा जब दो पदों के बीच में हर एक समय अंतर समान हो। दो पदों के बीच में हर एक समय अंतर क्या हो? समान हो। यहाँ पर अंतर, यहाँ पर 4 तक, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन समान कहाँ आया? यहाँ तो 6 हो गया, यहाँ तो 2 हो गया। अंतर तो अलग अलग प्राप्त हो रहा है।
अंतर जब अलग अलग प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब यह क्या है, एपी में नहीं है। इसका मतलब क्या है, एपी में, लिख दीजिए एपी में नहीं है। ये हम एपी में नहीं है, यह हम एपी को पहचानने के लिए, समांतर शरीर को पहचानने के लिए बता रहे हैं। अब प्यारे बच्चों, कुछ बच्चों का कहना है कि सर इस प्रकार से तो आप बताएं, लेकिन सारबंतर कैसे निकालेंगे, सारबंतर हम कैसे निकालेंगे, इसका हम लोग को सूत्र कहाँ पता है। तो सूत्र निकालने का है अगले पद घटा पिछले पद। अगला पद मतलब a2 घटा a1, a2 घटा a1। डायरेक्ट हम सूत्र बताते हैं डी का सारबंतर निकालने का मेन सूत्र बताते हैं। डी का अर्थ होता है सारबंतर, ध्यान देना है। पहले डी का मतलब बता देते हैं, सार्व अंतर। डी का मतलब क्या होता है, सार्व अंतर। और ए का मतलब होता है पहला पद, पहला पद। एन का मतलब होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या। समझ लीजिए इसको क्या कहा जाता है। एन का मतलब होता है पदों की संख्या, ए का मतलब होता है पहला पद, और डी का मतलब होता है सारबंतर। ए एन का मतलब होता है अंतिम पद या एनवो पद, अंतिम पद या एनवो पद। इसी का नाम टीएन भी कभी कभी दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। एस एन का पद है मतलब होता है एन पदों का योग, एन पदों का योग। तो प्यारे बच्चों ये सब पहले जानना है कि क्या किसको कहा जाता है। पहले बताया सारबंतर डी, उसके बाद ए का मतलब पहला पद, A1 लिख दे चाहे ए लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एन का मतलब पदों की संख्या, एन का मतलब अंतिम पद या एनवां पद, एस एन का मतलब एन पदों का योग, एस एन का मतलब एन पदों का योग। तो प्यारे बच्चों अब बताइए, हम सूत्र बताते हैं कैसे हमको डी का मान निकालना है। पहले एक दूगो और बता देते हैं, एपी का एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक दूगो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए एपी में या 5 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 19 है, उसके बाद 26 है, डॉट 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 डॉट। प्यारे बच्चों बताइए कि यह जो है पद एपी के रूप में है कि नहीं, आप बताइए, सोच के बताइए, कमेंट करके बताइए, शेयर कीजिए बताइए, और उसके बाद कमेंट भी कीजिए कि एपी में है कि नहीं है। एपी में है। इसके बीच में देखिए 7 का अंतर है, फिर इसके बीच में देखिए किसका अंतर है, 7 का अंतर है, फिर इसके बीच में देखिए किसका अंतर है, 7 का अंतर है। क्या सारबंतर मेरा बराबर हो गया ना। जिस पद का सारबंतर बराबर होगा वह एपी में होता है। जिस पद का सारबंतर क्या होगा, बराबर होगा, वह क्या होगा, एपी में होगा। सारबंतर देखिए दो पदों के बीच का अंतर सारबंतर बराबर है या नहीं है, तो यह क्या है, एपी में है। अब सर सारबंतर ज्ञात करने का सूत्र देखिए, सूत्र लिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। डी बराबर सूत्र होता है अर्थात an माइनस an माइनस 1। कहिएगा ये क्या लिख दिए सर, आप तो बोलते हैं a2 माइनस a1, अगला पद घटा पिछला पद, लेकिन सभी मेन सूत्र डी का यही है, इसी सूत्र से सब सूत्र निकला हुआ है। अब कहिएगा सर कैसे, यहाँ देखिए अगर हम निकालते हैं यहाँ पर 2 धरते a2 माइनस a2 माइनस 1, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, a2, यहाँ पर एन का मान 2 धरे a2 माइनस a1, क्या प्राप्त हो गया, हुआ। फिर अगर धरते हैं 3, डी बराबर a3, यहाँ पर एन का मान 3 माइनस a3 माइनस 1, तो डी का मान हो जाएगा a3 माइनस 3 में ये घटेगा a2। तो अगला पद घटा पिछला पद, अगला पद घटा पिछला पद, ये हमारा डी का सूत्र हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, ये सब इस सूत्र में कोई दम नहीं है। अब चलते हैं सर इसमें, ये तो ये पहला पद था, एन पदों की संख्या था। सूत्र आपका होगा अंतिम पद या एनवो पदों का, ये भी सूत्र लिख लेना है, नोट कर लेना है। अंतिम पद का सूत्र देखिए बताते हैं, अंतिम पद का क्या सूत्र होता है। इसको सबसे पहले यहाँ से घेर लीजिए, ये हमारा डी का सूत्र हो गया, ठीक है। उसके बाद अंतिम पदों का सूत्र, अंतिम पद अर्थात an का सूत्र, इसका सूत्र होता है। प्यारे बच्चों टाइम नहीं है, नहीं तो हमें हर एक सूत्र को प्रमाणित करने का हमको ये क्षमता है कि हर एक सूत्र का क्लास का जितना 10th का जितना सूत्र है सभी को हम प्रमाणित कर सकते हैं, लेकिन उतना टाइम नहीं है सर। बेसिक जानकारी लीजिए और इस सवाल पर चलिए, क्योंकि सूत्र प्रमाणित करने के लिए नहीं दिया जाता है, जब दिया जाता है हमको सवाल सॉल्व करने के लिए। a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अंतिम पद। इसको हम लोग क्या कहेंगे, या एनमो पद, अंतिम पद या एनमो पद। प्यारे बच्चों, ये हमारा सूत्र एपी का हम लगभग सभी सूत्र को लिख रहे हैं। अब सर कहिएगा निकालने के लिए, वो भी निकालेंगे, दम मारिए, जगह बचा कर रखे हैं थोड़ा इधर। अब चलिए एन पदों का योग, एन पदों का योग, एन पदों का योग क्या होता है सूत्र। एस एन का दो सूत्र हम लिखाते हैं, एक एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू, एक सूत्र होता है एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू ए प्लस एन। प्यारे बच्चों, ये हमारा सूत्र था किसका, एपी का लगभग सभी सूत्र, एपी का अर्थात समांतर शरीर का लगभग सभी सूत्र हम लोग हर एक सूत्र का उपयोग करके बताएंगे। एनमो पदों का निकालने के लिए कहेगा तो ये, और एन पदों का योग ज्ञात करेगा तो ये, और आप लोगों को डी निकालने के लिए कहेगा तो ये। प्यारे बच्चों, अगर हम किसी एपी को लिख दे, किसी एपी को लिख दे, या कोई भी पदों को 4-5 पद इकट्ठा लगातार लिख दे, उसमें कह दे कि एपी में है या नहीं है, तो एपी में नहीं है कैसे पता करेंगे, या एपी में है कैसे पता करेंगे, उसमें डी का मान निकालेंगे। अगर डी का मान सार्वंतर बराबर हो जाए, सभी पदों का सार्वंतर बराबर हो जाए, इसका मतलब क्या है, वह एपी में है। अगर सभी पदों का सार्वंतर बराबर नहीं हो जाएगा तो वह एपी में नहीं होगा। ये हमारा पहचान, ये जैसे कि इसका अंतर बराबर नहीं है तो एपी में नहीं है, ये हमारा सार्वंतर बराबर है तो ये एपी में है। क्या एपी में है। तो प्यारे बच्चों, इंट्रोडक्शन है, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसको पहले बेसिक जानकारी प्राप्त करें, उसके बाद कोई चैप्टर को पढ़ें, तभी उसमें थोड़ा मजा आता है। तो प्यारे बच्चों, इसी में कोशिश है कि इस टाइप में एक सवाल लेने का, इस टाइप में एक सवाल लेने का क्या मन करता है कि जैसे कोई एपी लिखते हैं, एग्जाम्पल अपने मन से, एग्जाम्पल कि एपी 3, उसके बाद 9, उसके बाद 15, उसके बाद 21 एपी में है। देखिए 3 9 6 3 9 9 6 15 6 21 एपी में है। डॉट 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 का इक्कीसवां पद ज्ञात करें, या हाँ 10वां पद ज्ञात करें, 10वां पद ज्ञात करें। एक सवाल लेते हैं, उसके बाद सर प्यारे बच्चों सवाल तो भरमार रहेगा इस चैप्टर में, टेंशन लेने का नहीं है। आप टेंशन हमको दीजिए, आप टेंशन को सॉल्व हम कर देंगे। आप टेंशन हमको दीजिए, हम आपका टेंशन सॉल्व कर देंगे। हमारे पास हर टेंशन का इलाज है, हर हिसाबों का सवाल का जवाब है। जितनों तरीका से बताने के लिए कहिएगा उतनों तरीका से बताएंगे। उकताने वाले शिक्षक हम नहीं हैं। हम बच्चों हमारे साथ उकता जाते हैं, लेकिन हम नहीं उकताते बताते हुए। प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है कि एपी में है, 10वां पद उसका ज्ञात करें। अर्थात हम यहाँ पर बोले थे एन पद, एनमो पद, इसका मतलब कहता है ए 10 ज्ञात करें। एनमो पद, एन का मान था एन, एनमो पद मतलब कहो तक जिसकी जाएगा इसका कोई पता नहीं। यहाँ कह रहा है 10वां पद, इसका मतलब यहाँ पर 10 होगा। एनमो पद कहता था तो हम ए एन दिए थे, और 10वां पद कहेगा तो ए 10 देंगे। ध्यान दीजिएगा, 10वां पद कहेगा तो क्या देंगे, ए 10 देंगे, और एनमो पद कहेगा तो ए एन देंगे। तो सबसे पहले एनमो पद का हम सूत्र लिखेंगे, वैसे नहीं लिखेंगे। पहले देखेंगे ए का मान, पहला पद हल लिखते हैं। पहला पद 3 है, पहला पद क्या है हमारा 3। यहाँ देखिए सवाल आप लोगों को दिख रहा होगा, पहला पद 3 है। उसके बाद अगर सार्वंतर ज्ञात करते हैं, डी को सार्वंतर कहते हैं, यहाँ देखिए लिख दिए हैं A2 माइनस A1। A2 का मान क्या है 9 माइनस 3। डी का मान कितना प्राप्त हो गया 6। डी का मान कितना प्राप्त हो गया 6। तो हमको कहता है 10वां पद ज्ञात करने का। पहले एनवां पद का सूत्र लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर लिखाया गया है सूत्र, देखिए अंतिम पद या एनवां पद, एनवां पद, अंतिम पद या एनवां पद, कुछ दोनों एक ही बात है। अब देखिए यहाँ पर कहता है 10वां पद, तो ए 10 कहता है ज्ञात करने के लिए। 10वां पद इसका मतलब ए 10, उसके बाद एक और रहने दीजिए, प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो ए 10 बराबर ए प्लस 9 डी। ए प्लस ए 10, ए का मान मेरा कितना है 3, प्लस 9 गुना डी का मान कितना है 6, रख दिए। ए 10 बराबर हमारा क्या प्राप्त हुआ, ए 3 9 की 54, ये 10 मेरा क्या प्राप्त हुआ 57। देखिए 10वां पद मेरा क्या प्राप्त हो गया 57 हो गया।
10वां पद हमारा क्या प्राप्त हो गया 57। कोई हिसाब में सर कोई पावर नहीं था, ऐसा सब हिसाब आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के रूप में बार बार पूछा जाता है, प्रत्येक बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर कुछ न्यू चीज लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे a 10 बराबर है a + 9d हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम बात कुछ पॉइंट लेकर चल रहे हैं। a 10 बराबर लिखे तो इसको तोड़े a + 9d। अगर इसी को हम लोग लिख दें कि a 20 बराबर क्या होगा, तो a प्लस यहाँ पर 10 था तो यहाँ 9 आया, यहाँ 20 है तो क्या हो जाएगा 19d। a प्लस आप लिख सकते हैं, यह शॉर्ट है। अगर डायरेक्ट कर देगा 20वां पद तो a + 19d डायरेक्ट लिख के a और d का अमाउंट बैठा देंगे, गुना कर देंगे, ये शॉर्ट है। अगर a इसी जगह कह देगा a 18 तो a घटा दीजिए a + 17d। क्या प्यारे बच्चों कोई दिक्कत? कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम लिखे a 9d कैसे लिखे, a 9d लिखे, यहाँ पर 10 रखे, यहाँ पर भी n का अमाउंट 10 रखे, 10 में 1 घटा 9d हो गया। a 10 बराबर a + 9d। उसी प्रकार से a 10 बराबर a + 9d, a 20 बराबर a + 19d, n का अमाउंट रख के देखिए आप लोग। a 18 बराबर a + 17d। उसके बाद इसी प्रकार से अगर लिखना चाहते हैं और लिखिए a 51 बराबर 1 घटा दीजिए इसमें a + 50d। अगर लिखते हैं a 60 बराबर a + 59d। ये शॉर्ट तरीका हुआ। अगर कोई भी एपी का कोई पद ज्ञात करने के लिए कहेगा, डायरेक्ट आप उसको तोड़िए और उसके बाद उसको सूत्र एडी का अमाउंट रख दीजिए, बस सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब सर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।